एमपी की मुख्य सचिव बीना राणा ने गुरुवार सुबह प्रदेश के सभी कलेक्टर एसपी को कोलकाता जैसी घटना से सबक लेने को कहा है। मुख्य सचिव की बैठक के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल से 4 दिन की नवजात बच्ची चोरी हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और घंटों मशक्कत के बाद पुलिस नवजात बच्ची को तलाशने में सफल रही। दरअसल उमराहो गांव की वर्षा गौड़ ने 4 दिन पहले पथरिया में एक बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के बाद नवजात का स्वास्थ्य बिगड़ जाने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से एक महिला ने बच्ची का अपहरण कर लिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया और सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखी, जहां पुलिस को बड़ी कठिनाइयों के बाद सीसीटीवी फुटेज देखने मिली, जिसके बाद बच्ची का अपहरण करने वाली महिला की तलाश शुरू की गई। बच्ची को लेकर महिला पहले सिविल वार्ड स्थित एक निजी नर्सिंग होम पहुंची, वहां से जटाशंकर कॉलोनी में किसी रिश्तेदार के घर रुक गई। आरोपी महिला का नाम लक्ष्मी सेन बताया गया है, जहां से पुलिस ने नवजात बच्ची को उसके पिता के हवाले किया। इस दौरान आरोपी महिला बच्ची को अपनी औलाद बता रही थी। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। जिला अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल में करीब 100 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश बंद मिले। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 22 गार्ड तैनात किए गए हैं, जो मरीज और उनके परिजनों से धूम्रपान के नाम पर वसूली करते रहते हैं। अभी तक अस्पताल में मरीजों का कीमती सामान चोरी होता था, अब तो लाजरत बच्चे भी चोरी होने लगे हैं, जो सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश राय और अस्पताल की व्यवस्था की बागडोर संभाल रहे सुरेंद्र विक्रम सिंह की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद अधिकारी अब ग्राउंड पर उतरेंगे। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ दौरा करेंगे। रात को अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। अफसर अस्पतालों में सुरक्षा की रिपोर्ट भी लेंगे। बच्ची चोरी हो गई है, वो पता नहीं, हम सो रहे थे, एक औरत बैठी थी और नींद लग गई हमारी, पता नहीं कब ले गई वो उठा के। पूछत रही कहाँ की हो, कब आई, कहाँ, और पूछत रही ऐसे ही। आप पहचानती हो उसको? पहचानते नहीं है उसको, पर कहीं दिख जाएगी तो पहचान लेंगे। क्या बात कर रही थी वो? वो कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कितने दिन का बच्चा है, कब हुआ था, कहाँ की हो, बस और कुछ नहीं पूछ रही थी। और बैठी रही शांत। हाँ, तो कैसे ले गई वो? पता नहीं, हम सो गए, नींद लग गई थी। एक बालिका जो जिसका जन्म पथरिया में हुआ था, वो यहाँ पर उसको फीवर था, इसके कारण यहाँ पर उसको लेकर के आए थे और उसको चोरी होने की घटना सामने आई थी दोपहर के बाद। तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर, और हमारे एसडीएम, हमारे एसडीओपी, हमारे एसपी साहब सभी लोग तत्काल उसमें लग गए थे काम में। और उसी का परिणाम है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता का कि वो बच्ची सकुशल जो है उसको सुरक्षित रूप से ले आया गया है और डॉक्टर्स ने उसके सभी वाइटल्स भी चेक कर लिए हैं। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अब अपनी माँ के पास है और अब उनका परिवार मतलब अब उनको जो है संतुष्टि मिली है कि वो आ गई है बच्ची। और इसी कारण से और अभी आज सुबह भी सीएस मैडम ने भी रिव्यू किया था। जब कलकत्ता की घटना हुई उसके बाद से सभी अस्पतालों में सुरक्षा आदि की व्यवस्था को लेकर के तो हमारा और एसपी साहब का आज प्लान भी था कि हम लोग आज हॉस्पिटल को देखने के लिए आएंगे। तो मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पर हमारी डिस्कशन हुई है। पहला तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की बात है। दूसरा सीसीटीवी कैमरों को और व्यवस्थित रूप से और युक्तित करने की बात है। और तीसरा लाइट व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे कैसे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरा कैंपस घूम करके देखा है। इसके अलावा हमने यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स सभी से चर्चा भी की है, तो कुछ सॉल्यूशंस जल्दी ही निकाल रहे हैं।